दोस्तों, वैसे तो आपने फिल्मों में किसी ना किसी कोमाओं के पेशेंट को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्चाई फिल्मों से काफी अलग होती है। लेकिन कई लोगों को ना तो ये पता होता है कि कोमा क्या है और ना ये पता होता है कि कोमा जैसी सिचुएशन में आखिर कोई इंसान कैसे पहुंचता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई इंसान कोमा में जाने के बाद इस सिचुएशन से वापस आ सकता है, और अगर आ सकता है तो उसके बचने की कितने चांसेस होते हैं। क्या कोमा में गया इंसान कुछ महसूस कर सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोमा शब्द का क्या मतलब होता है। कोमा ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है गहरी नींद। इसमें मरीज का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हर इंसान एक अनिश्चित समय के लिए सो जाता है। वो इस गहरी नींद से कब उठेगा, इसके बारे में साइंस और डॉक्टर्स के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। वैसे अब ये सवाल उठता है कि कोमा जैसी सिचुएशन में कोई इंसान कैसे पहुंच सकता है। तो इसके पीछे वैसे तो बहुत सी वजह हो सकती है, जैसे किसी इंसान के सिर पर गहरी चोट लगी हो। ऐसा अक्सर रोड एक्सीडेंट्स में देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में जब किसी इंसान का काफी खून बह जाता है तो हमारी इस कोमा जैसी सिचुएशन में पहुंच जाता है। वैसे अगर किसी इंसान को किसी दवाई का ओवरडोज दे दिया जाए तो भी वो कोमा में जा सकता है। कोमा में गए इंसान का दिमाग किसी नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं करता, इसीलिए ना तो वो बोल सकता है, होना ही कुछ समझ सकता है, लेकिन उस इंसान का बॉडी में कई तरह की एक्टिविटी भी चलती रहती है। शायद ही आपको पता हो कि ये कोमा भी कई तरह का होता है और ये कितना गंभीर है। इसमें मरीज को उसकी कंडीशन के हिसाब से 3 से 15 के बीच नंबर दिए जाते हैं, जिसमें अगर ये स्कोर 3 है तो इसका मतलब है कि मरीज डीप कोमा में है। ऐसा मरीज किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। वहीं अगर मरीज का स्कोर 15 है तो इसका ये मतलब है कि प्यूमा का ये पेशेंट हो सकता है और रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। अब ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोमा कितनी तरह का होता है। वेजिटेटिव स्टेट कोमा, इस कंडीशन में मरीज आपको कभी कभी उबासियां लेते, ये स्माइल करते हुए भी दिख सकता है। ऐसे पे आपको लग सकता है कि ये खुशी की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीज का ब्रेन बहुत ही बेसिक लेवल पर काम कर रहा होता है और इसी वजह से वो कभी कभी छोटे मूवमेंट करते हुए दिखाई देता है, लेकिन ना तो वो आपको देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इसके बाद बात करते हैं कोमा की एक और कंडीशन को के बारे में। इस तरह की कोमा के मरीज में किसी भी तरह का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, यहाँ तक कि वह हिल डुल भी नहीं सकता। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोमा की ये दोनों कंडीशंस बहुत खतरनाक नहीं होती और कभी कभी कोमा के मरीज इन स्टेजेस से निकलकर बाहर भी आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो इसके बाद है आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिता सके। लेकिन ट्रेन देर तक ऐसी सिचुएशन होती है जो किसी भी कोमा पेशेंट के लिए काफी खतरनाक होती है। अक्सर कई बार रोड एक्सीडेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि ब्रेन उतनी पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है कि उस इंसान के ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, लेकिन उसके शरीर के बाकी है, जैसे दिल का एफ देखना, शरीर में डाइजेशन होना जारी रहता है। ऐसे में डॉक्टर्स इन पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को ये बोल देते हैं कि इस मरीज के बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में उसके बचने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोमा के मरीज को कई बार होश में लाया जा सकता है। इस कंडीशन को स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिम्युलस कहते हैं। इस कंडीशन में गए मरीज को मेडिकल इक्विपमेंट्स की मदद से दर्द देने या चेस्ट अप करने से होश में लाया जा सकता है।